ये काय की फैन फॉलोइंग है? एक बाबा तो फोन फैन तो उसकी भी है, मुजरा करती है जो फैन फॉलोइंग तो उसकी भी है। राखी सावंत की तो ये भी तो वही है, नचनिया है भूतनी के, है दलाल है। देश का प्रधानमंत्री भी मानसिक रूप से नपुंसक और हिजड़ा है, इसलिए विकास पैदा नहीं हुआ। कटुआ आ गया था, कटुए को बाहर निकालने की धमकी दी। ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं, बताओ है उनका पैसा दो निवेशकों का, और वृद्धों को पेंशन दो, विकलांगों को पेंशन दो, हर आदमी का। और नंदा भाई, कुछ पत्रकारों पर फाइन लगा है, लाखों में फाइन लगाया गया है उसके संस्था के द्वारा। तो लगा तो फाइन से क्या हो जाए, संस्था क्या करेगी भाई? जब देश में ये जो है ना जहर बांटते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं टीवी पे बैठ के, तो ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। जब टीवी पे आतंकवाद फैलाएंगे, देशद्रोह फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, धर्म और मजहब के नाम पे उकसाएंगे, तो ये कातिल है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके इन्हें जेल में डालें और इन तीनों एंकरों को फांसी के फंदे पे लटका दें, तब ये राष्ट्र के लिए सही रहेंगे। क्योंकि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिन पर विश्वास है लोगों को, घर घर में टीवी जाता है, ये नफरत फैलाते हैं और उन्माद फैलवाते हैं। ये जितने जो लोग मरे हैं, जो हिंदू मुसलमान धर्म मजहब के नाम पे जो मार काट हुई है, जो कत्ल हुए हैं, उन सबके कातिल यही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तीनों एंकर हैं। कौन से तीनों एंकर है? एक अमीश पटेल, वो अमीश का ना देवगन, और एक वो क्या नाम है, सब ब्लैक एंड व्हाइट, आधे काले आधे सफेद, हाँ सुधीर चौधरी, समझे वो। और एक कौन सा वो अमन अरोड़ा, कौन सा है वो? तो ये सब वो है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भैंसी दरिंदे हैं अपने टीवी चैनल। इनके देखे नहीं थंबनेल कैसे बनाते थे, हैं कटुआ आ गया था, कटुए को बाहर निकालने की धमकी दी। ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं, बताओ इन पे कौन मुकदमे कर? संसद में कटुआ और फलाना ऐसी भाषा बुलवाते हैं, और इन पे ऐसे लोगों को ये कभी आवाज नहीं उठाते। ये बताओ, ये तीनों मेन स्ट्रीम मीडिया के तीनों ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ है भूतनी के, इनका बंद करो जल्दी, दशहरे से पहले जल्दी फूंक दो इन्हें। ये कभी नहीं आवाज उठाते। सारा इंडिया में निवेशक बेचारे फंसे हुए, उनका पैसे के लिए कभी आवाज उठाई इन्होंने? है बे दलालो, ये बताओ, उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई उठाई कभी तुमने? कभी नहीं उठाई तीनों के तीनों ने। कभी वृद्धों की पेंशन को लेकर आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। तीनों दलों ने, तीनों दलाल हैं, इन्हें जेल होनी चाहिए, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए इनको, समझे नहीं? वृद्धों के लिए आवाज नहीं उठाई, किसानों के लिए नहीं उठाई, महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ उनके लिए आवाज नहीं उठाई। किसके लिए आवाज उठाई? मणिपुर में जो रेप हुआ है, उसका जो फौजी की पूर्व पत्नी के साथ किया सामूहिक रूप, उस पर आवाज उठाई। जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर उठाई? नहीं। शिक्षा को लेकर उठाई? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाई? नहीं। मगर हिंदू मुसलमान मार काट, बे भूतनी के हो, कहां से आए हो? है बे मार काट करने वालों, ये आतंकवादी हो। सरकार तो कर ही रही आतंकवाद फैला रही है, मगर तुम उस आतंकवादी में असली घी डालने का काम करते हो टीवी पे बैठ के। सबसे पहले इनको घेरना चाहिए। और जितनों का भी पैसा मरा, जितनों के भी अधिकार, चाहे किसान हो, किसान की एक आवाज नहीं उठाते, किसानों को आतंकवादी बताते हैं, कीले ठोकती है सरकार, समझे? और वहां बैरिकेड्स लगाती है सरकार, दीवारें लगाती है सरकार, और ड्रोन से बम फेंकती है सरकार। उसके खिलाफ एक कदम नहीं, एक बात नहीं। मगर जो किसान जो अनाज उगाता है, अन्न देता है, सब्जियां उगाता है, उसको आतंकवादी बताते हैं, उसको देशद्रोही भगाते हैं। और बागेश्वर वो लुटेरा आता है, उसकी गाड़ी वो चलाता है, वो बीमारी तिवारी, मनोज तिवारी, भूतनी का ड्राइवर बन के, उसके स्वागत होते हैं, उसके फूल वर्षा होती है, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। तो वो भूतनी का क्या उगाता है ये बताओ? सिर्फ पाखंडी तो फैलाता है राष्ट्र के अंदर, लोगों को भड़काता तो है, महिलाओं पर हाथ फेरता है, बहन बेटियों को प्लॉट बताता है, कौन सा को रजिस्ट्री वाला, खाली, ऐसी भाषा बोलता है। इस आदमी को, ऐसे लोगों को जो भीख मांग के पल रहे हैं, उनके स्वागत। और जो मेहनत करता है किसान रात दिन, जो खेती में काम करता है, ठंड में, जाले में, पाड़े में, आंधी तूफान में, जो अनाज उगाता है राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, जो अन्नदाता है, भाग्य विधाता है, देश का सपूत है, उसको देश के अंदर, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देते, उसको आतंकवादी बताते, देशद्रोही बताते हैं। ये बॉर्डर बना दिया चाइना का, पाकिस्तान से आए हैं किसान या चाइना से आ रहे हैं। तो ये तीनों मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जितने भी हैं, और जो आज जो इन पर जुर्माना लगा है, जिसने भी लगाया है संस्था ने, वो जो जुर्माना लगाया, इन्होंने कितना अपने चैनल पर दिखाया? कितने मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं जिन्होंने बताया कि इसके ऊपर जुर्माना लगा? कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सारे के सारे चोर हैं मेन स्ट्रीम वाले मीडिया वाले, सब झूठे हैं, दलाल हैं, ये देश को बेच रहे हैं। इस सरकार, मैं कह रहा हूं सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलाल हैं। ना कांग्रेस बोलने को तैयार, ना भाजपा बोलने को तैयार ईवीएम के खिलाफ, है ना राहुल गांधी। बस यहाँ न्याय यात्रा, न्याय और इंसाफ, समझे नहीं? न्याय इंसाफ कहां दिलाया? बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कौन सा न्याय इंसाफ दिलाया? कहां? हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, भाजपा IT सेल के वो लड़कों ने, तीनों ने बलात्कार किया एक हिंदू लड़की के साथ।
तो ये कहां से न्याय इंसाफ? राहुल गांधी ले रहा है यात्रा न्याय इंसाफ, मगर हम क्रांतिकारी हैं, न्याय या इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे बलात्कारियों का सामान साफ, ये हुआ न्याय इंसाफ। समझे? हमारी लड़ाई बहुत तगड़ी है, हम देश और राष्ट्र हित में लड़ रहे हैं, हर किसी गरीब की, मजलूम की, उस हर आदमी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके हर अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे उनका साथ चिटफंड मामले में जो पैसा लूट लिया गया हो, चाहे सारा इंडिया ने पैसा जो गया हमारा, हमारे लोगों का, जिन मेहनत रस कमाई वालों, इनका सबके अधिकार चाहिए। और वो समय आने वाला है कि जो यहाँ पे जो है ना, जो बना रखा है, फिल्म सिटी बना रखी है, जहाँ जितने ये जो है चैनल वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के भूतनी के बेचते हैं, यहाँ पर ही ये सब घेरेंगे, सारे किसान घेरेंगे, जवान घेरेंगे, महिलाएं घेरेंगी, ये निवेशक घेरेंगे, ये सब जब घेरेंगे ना, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों कूटेंगे, क्योंकि यही गलत दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते जरूरतमंद लोग जो लड़ रहे हैं, इनका पैसा डूब रहा है, उनके हक और अधिकार की आवाज नहीं उठाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के दलाल हैं, ये सरकार के गुंडे हैं। लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग भी तो बहुत ज्यादा है। काय की फैन फॉलोइंग है? फैन फॉलोइंग से क्या होता है इनकी? ये काय की फैन फॉलोइंग है? एक बाबा तो फोन फैन तो उसकी भी है, मुजरा करती है जो फैन फॉलोइंग, तो उसकी भी है। राखी सावंत की तो ये भी तो वही है, नचनिया भूतनी के हैं, दलाल हैं, मुजरे वाली हैं ये वो लोग हैं जो बर्बाद हैं, देश के चारों स्तंभ नरक में डाल दिए इन्होंने। कहा हमारे भारतीय संविधान को खतरा कर रखा है इन्होंने, लोकतंत्र को खतरा कर रखा है। भारतीय जो नागरिक है वो रो रहा है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, और हक अधिकार की बात करें तो उल्टे सीधे सवाल कहते हैं ये धर्म विरोधी है। बताओ, भाजपा ना होगी, भाजपा ने ठेका ले रखा धर्म का है, उनका पैसा दो निवेशकों का, और वृद्धों को पेंशन दो, विकलांगों को पेंशन दो, हर आदमी को और युवाओं को रोजगार दो। रोजगार क्यों नहीं देते हो भाई? कितने सरकारी संस्थान तुमने बंद कर दिए, स्कूल सब बंद कर दिए, 70,000 75,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, और शिक्षा मंत्री अंदर जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया दिल्ली का है। जो आवाज उठा दे वो संजय सिंह ने उठाई, उसे जेल में डाल दिया। अभी इनके गुनाह क्या है तो बताओ? है हंसी तो जब आती है जब जज भी कहता है कि हाँ जमानत हो सकती है, मगर मैं दूंगा नहीं। क्यों नहीं देगा भाई? तुम्हारे बाप का राज है, नहीं दोगे जमानत है? जब तुम उसे जमानत नहीं दे रहे, उसको क्यों दे रहे हो बाबा? उसको जो घूम रहा राम रहीम है, ये बाबाओं को दे दोगे, बलात्कारियों को दे दोगे, और बलात्कारी के लिए गृह मंत्री चिट्ठी लिख देगा है, क्योंकि ये बलात्कारी है, गुजरात सरकार को कि इनको छोड़ दो, संस्कारी हैं बलात्कारी। जब गृह मंत्री बलात्कारियों को छुड़वाता हो तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे वृद्धों को सम्मान मिलेगा, कैसे भारत माता का इज्जत बचेगी? आज वो बेटी और बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता, वो क्या भारत माता का सम्मान कराएगा? क्या इज्जत बचाएगा? भारत माता को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को, राष्ट्र को बचाना है, जमीन और खेती बचानी है, तो इन कमीनों से इस देश को आजाद कराना पड़ेगा, पाखंडी ढोंगियों से, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। ये जो देश को लूट रहे हैं, सब देशवासियों को ईमानदारी से उठना पड़ेगा। और ये बार बार जो पोस्टर चमक रहे हैं, इनके खिलाफ हर आदमी पोस्टर लिख के दीवारों पे, जिसके जो मन में आता है, जिस भी पार्टी के खिलाफ मन में आता है, गाली दो इनको जो सरकार में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, जो तुम्हारे हक और अधिकारों की बात नहीं उठाते। इसका मतलब नपुंसक है, हिजड़े हैं मानसिक रूप से। ये क्या करेंगे पैदा? समझे? देश का प्रधानमंत्री भी मानसिक रूप से नपुंसक और हिजड़ा है, इसलिए विकास पैदा नहीं हुआ। और यही वजह है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। अभी कहते हैं विश्वगुरु, ऐसा विश्वगुरु? बताओ कहां जा रहे हैं विश्वगुरु के नौजवान? इजराइल जा रहे हैं, क्या करने? टॉयलेट साफ करने, टट्टी साफ करने। बताओ, विश्वगुरु देश के नौजवान टट्टी साफ करने पर लगा दिए इस आदमी ने। कल यहां से तस्करी करेगा, मानव तस्करी, समझे ना? कल यहां के युवाओं को बेचा जाएगा मंडियों में, क्योंकि जब भुखमरी कंगार पे होंगे तो क्या होगा? खेप की खेप जाएंगी, बधुआ गुलाम देश बन जाएगा। जैसे साउथ अफ्रीका से गुलाम बेचे जाते थे, भारत से भी गुलाम बेचे गए, मॉरिशस भेजे गए, फिर दोबारा गुलाम बेचेंगे। जब किसी का पैसा नहीं हुआ, धन नहीं हुआ, संपत्ति छीले तो क्या करोगे? रोटी के लिए वो लोग बिकेंगे, समझे? उन्हें बांध बांध के बेचा जाएगा। जैसे गायों की तस्करी कर रही है सरकार, ऐसे जो कर रही है जो, और गाय माता करती है। गाय के लिए क्या करती है? जो गाय काटते हैं ना, गाय काटने वाली जो मशीन है, उन पर सब्सिडी देती है भाजपा। हाँ, ये देखो, ये सरकार, इसका दोहरा चरित्र, धर्म और मजहब पर लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए अब आपको जरूरत है, आप अपने संविधान, अपने राष्ट्र, अपने अधिकार, जो आपका पैसा है, सरकार से निडर होकर मांगिए, डरिए मत। ये डराते हैं सिर्फ, नपुंसक, हिजड़े और डराते हैं, डरपोक लोग, चोर लोग डराते हैं। जो डकैती करता है वो डराता है, मगर ये ध्यान रखो, जिन्हें पकड़ा जाता है ना वो चोर, तो उसके हाथ पैर सब तोड़ देती है पब्लिक, खोपड़ा फोड़ देती है। यही जरूरत है। ये चोर हैं, ये आपको डरा रहे हैं, मगर इनको पकड़ के कूट दो, आपको न्याय मिलेगा। आपका जो चोरी कर रहे हैं वो चोरी बचेगी, और आपका जो पैसा है जहां भी निवेश किया वो आपको मिलेगा, डबल तिबल चबल मिलेगा। और जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।